आज की वीडियो में हम पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे कम्प्लेक्स नंबर्स का। ठीक है, सबसे पहली बात ये कि थोड़ा सा कम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में पढ़ लेते हैं और इस एक्सरसाइज में, इस चैप्टर में जो जो चीज़ें हमारे काम आएगी वो भी इसमें करेंगे। ठीक है, कम्प्लेक्स नंबर्स बेसिकली ये दो नंबर्स के सम के फॉर्म में होता है। इसमें एक हमारे पास रियल नंबर होता है, रियल पार्ट जिसको कहा जाता है, और एक होता है इमेजनरी पार्ट। मतलब इमेजनरी और रियल नंबर्स का सम जो हमारे पास आ जाता है तो उसको हम कम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। ये हमारे पास a प्लस बी आयोटा फॉर्म में आता है। ये कम्प्लेक्स नंबर, कोई भी कम्प्लेक्स नंबर हो उसको इस फॉर्म में लिखा जाता है। इसमें ये जो a है ना, ये हमारे पास रियल पार्ट होता है, और ये जो b है इसको इमेजनरी पार्ट कहा जाता है। और आयोटा की वजह से, आयोटा चूँकि उसकी वैल्यू हमारे पास स्क्वायर रूट -1 है, तो इसकी वजह से हम पहचानते हैं कि ये हमारे पास इमेजनरी पार्ट है। जिस नंबर के साथ आयोटा होता है वो इमेजनरी पार्ट होता है, और जिस नंबर के साथ आयोटा नहीं होता वो रियल पार्ट होता है। अब इसमें ये बात भी जहन में रखें कि अगर आपके जहन में है कि इमेजनरी नंबर किस तरह का नंबर होता है, स्क्वायर रूट -1 का क्या मतलब, देखो अगर हम कभी स्क्वायर रूट 4 मालूम करें ना, मैं आपसे कहूँ कि स्क्वायर रूट 4 की वैल्यू क्या है, तो इसको हम लिखते हैं +-2। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है ना कि हमारे पास +2 का स्क्वायर अगर हम लेते हैं 2 × 2 से भी 4 आता है, और -2 का स्क्वायर अगर लेते हैं तो उससे भी -2 × -2 से भी हमारे पास 4 आता है। तो मतलब 4 का स्क्वायर रूट +2 से भी आता है और -2 से भी, 4 + 2 और -2 दोनों के स्क्वायर से आता है। इसीलिए इसके आंसर में हम +-2 लिख देते हैं। लेकिन अगर कभी मैं आपसे पूछूं कि -4 का स्क्वायर रूट किसके बराबर होगा, स्क्वायर रूट -4 की वैल्यू क्या होगी, तो -4 जो है वो हमारे पास किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है। ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं होता जिसके स्क्वायर से हमारे पास -4 आ जाए। अगर हम +2 स्क्वायर देखें वो भी +4 देता है, -2 का स्क्वायर भी +4 देता है, तो ऐसा नंबर है ही नहीं जिसके स्क्वायर से हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आ जाए। स्क्वायर से कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आती, क्योंकि प्लस से भी प्लस आता है और माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस से भी प्लस आता है। तो इस केस में ऐसा जब आ जाए तो स्क्वायर रूट में जो -1 माइनस की वजह से मसला है ना, ये हमारे पास सारा प्रॉब्लम किसकी वजह से, इस माइनस साइन की वजह से। तो हम ऐसा कर लेते हैं कि इसको -1 × 4 लिख लेते हैं, -1 पर अलग स्क्वायर रूट लेते हैं और 4 पर अलग स्क्वायर रूट। तो ये स्क्वायर रूट -1 जो है इसकी वजह से हमारे पास प्रॉब्लम है, हमारे पास इसका सलूशन नहीं है। तो इसी वजह से इसको स्क्वायर रूट 4 जो है इसको तो मैं +-2 लिख लूँगा, उसकी तो बात आसान है। और ये जो स्क्वायर रूट -1 है ना, तो इसको डिनोट किया गया एक ग्रीक लेटर आयोटा से। ठीक है, ग्रीक लेटर आयोटा जिसको लिखा जाता है ऐसे, ये इसकी स्पेलिंग है, तो इससे डिनोट किया गया। और ये डिनोट करता है इमेजनरी को। इमेजनरी का क्या मतलब कि मतलब ये नंबर हमारी सोच से निकले है ना। स्क्वायर रूट -1 तो रियल में एग्जिस्ट नहीं करता, किसी भी नंबर के स्क्वायर से हमारे पास -1 नहीं आता। तो चूंकि इसकी वजह से प्रॉब्लम थी, तो ये प्रॉब्लम ख़त्म करने के लिए इसको आयोटा का नाम जब दे दिया गया तो फिर हमारे पास प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी, हम फिर किसी भी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसीलिए ये जो जब भी आप कभी स्क्वायर रूट में नेगेटिव नंबर देख लो तो उसको आपने क्या कहना है, आयोटा कह देना है। अब बात ऐसी है ना, थोड़ा सा फर्दर इसको मज़ीद डिस्कस करते। आपने एक्सरसाइज के लिए क्या करना है, ये बात याद रखनी है, जिस तरह मैंने आपको कहा कि आयोटा की वैल्यू तो हमारे पास स्क्वायर रूट -1 आ गई। ठीक है, स्क्वायर रूट -1 को हमने आयोटा कहा है, तो अगर हम इस आयोटा पर स्क्वायर लेंगे तो -1 स्क्वायर रूट पर स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर ख़त्म, तो -1 इससे आ जाएगा। अगर कभी आपके पास आयोटा क्यूब आ गया तो आयोटा क्यूब को मैं आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा लिख सकता हूँ, और आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के। तो मतलब ये हुआ कि हमारे पास आयोटा क्यूब माइनस आयोटा के बराबर होगा। ये वैल्यूज़ आपने याद रखनी है। ठीक है, और अगर आयोटा पावर 4 आ गया तो मैं इसको आयोटा स्क्वायर होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। आयोटा स्क्वायर का मतलब -1 होल स्क्वायर हो जाएगा, और -1 के स्क्वायर से +1 आता है, तो मतलब आयोटा पावर 4 की वैल्यू हमारे पास +1 हो गई। अब आप लोगों ने ये बात जहन में रखनी है कि इसके बाद आपने सिर्फ ये 4 वैल्यूज़ याद रखनी है। आयोटा की वैल्यू स्क्वायर रूट -1 है, आयोटा स्क्वायर -1 है, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा है, और आयोटा पावर 4 1 है। अब इसके बाद जितने भी पावर्स है ना, जितने भी पावर्स अगर हम आयोटा के लेंगे तो वो इनकी मतलब यही वैल्यूज़ रिपीट होती जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं आयोटा पावर 5 लिखूँ तो इसको मैं आयोटा पावर 4 डॉट आयोटा लिखूंगा ना, तो आयोटा पावर 4 किसके बराबर है, ये तो 1 के बराबर है। तो जब ये 1 के बराबर है तो 1 × आयोटा से हमारे पास वापस आयोटा आ जाएगा, यानी कि आयोटा पावर 5 फिर से इस आयोटा के बराबर आ गया। अगर आयोटा पावर 6 लेंगे तो हमारे पास ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू के बराबर आएगा, -1 आएगा। अगर आयोटा पावर 7 लेंगे तो वो हमारे पास ये थर्ड वैल्यू आयोटा क्यूब की वैल्यू आएगी।
ठीक है, यानी कि माइनस आयोटा। और अगर आयोटा पावर 8 लेंगे ना तो वो हमारे पास फिर से 1 देगा, मतलब कि 4 के जितने भी मल्टीपल्स है, आयोटा पावर 4, आयोटा पावर 8, आयोटा पावर 12, आयोटा पावर 16, इन सब पर, यानी कि आयोटा पावर 4n अगर आ जाए, 4n का मतलब कि 1 2 3 इसकी जगह कुछ भी पुट कर लो, तो आयोटा पावर 4n आपको हमेशा वैल्यू क्या देगा, 1 देगा। 4 के सारे मल्टीपल्स पावर पर आयोटा की जो वैल्यू होगी वो +1 होगी। ठीक है, ये बातें आपने ज़हन में रखनी है। अब हम जाते हैं क्वेश्चंस की तरफ। इसमें और जो भी चीज़ें फिर आएगी, जो भी टॉपिक्स आएंगे तो वो उसके साथ साथ आपको क्वेश्चन में ही क्लियर करवा दूंगा। जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है उसमें कहा जा रहा है एक्सरसाइज 1.1 है। ठीक है, 1.1 के पहले क्वेश्चन में हमें कहा जा रहा है कि सिम्प्लीफाई। ठीक, आपको आयोटा के कुछ पावर्स दिए गए और इसको सिम्प्लीफाई करना है। पार्ट नंबर 1 उसका हमें दिया गया है आयोटा पावर 9 प्लस आयोटा पावर 19। तो सबसे पहला काम आपने ये करना है, अगर हम इसको आयोटा पावर 4 के पावर से कर दे तो ये बहुत आसान हो जाता है, यानी कि आयोटा पावर 9 जो है इसको मैं आयोटा पावर 8 डॉट आयोटा लिख लूँगा। ठीक है, हम 4 के मल्टीपल्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। 19 जो है, 19 को अगर आप देखें, 19 को आप 4 से डिवाइड करें तो 4 4 आर 16 और 3 इससे रह जाएगा रिमाइंडर, यानी कि मैं आयोटा पावर 16 लिख लूँगा और डॉट आयोटा पावर क्यूब अलग कर लूँगा। 19 से मैंने 16 अलग कर दिया क्योंकि वो 4 का मल्टीपल आ रहा था और 3 रिमाइंडर रह गया तो आयोटा पावर क्यूब लिखा। अब देखिए हमने क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, आयोटा पावर 8 की जगह हम डायरेक्ट 1 लिख लेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि 4 का मल्टीपल है और मैंने आपको कहा कि 4 के मल्टीपल पर आयोटा हमें 1 वैल्यू देगा। इसी तरह आयोटा पावर 16 को 1 लिखा और आयोटा क्यूब भी मैंने आपको लिखवाया कि वो हमारे पास -1 है। लेकिन आप एक काम करें, अगर आप इसको इस तरह डायरेक्ट ना भी करें तो बेहतर है, लेकिन एक बात का ख्याल रखें कि पेपर में भी करना है तो अगर आप इतने ही स्टेप्स में करते हो तो कोई मसला नहीं, लेकिन आप लोगों ने रीज़न देना होगा कि आयोटा पावर 4n जो है वो 1 के बराबर है 4 के किसी भी मल्टीपल पर। दूसरा रीज़न क्या देंगे कि आयोटा स्क्वायर अगर कभी आ गया तो 1 के बराबर। तीसरा रीज़न यहाँ पर हमने आयोटा क्यूब की जगह माइनस आयोटा लिखा, जिस तरह मैंने आपको कहा कि आयोटा क्यूब माइनस आयोटा के बराबर होता है, जो हमने इससे थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। ठीक है, तो ये इसके रीज़न हो गए। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आयोटा माइनस आयोटा आ जाएगा और आयोटा माइनस आयोटा से क्या आता है, 0 आता है। तो मतलब ये क्वेश्चन आयोटा के 4 पावर वाले तरीके से बहुत आसान हो जाएगा। जो इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में आपको दिया गया है माइनस आयोटा पावर 23, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहला काम ये कर लेंगे ना कि हमारे पास जब भी हम माइनस आयोटा पावर 23 है तो माइनस आयोटा पावर 23 का ये मतलब हुआ कि नेगेटिव साइन पर जब भी 8 पावर आ जाए तो उससे तो नेगेटिव आता है और आयोटा पर हम 23 पावर लिख लेंगे। सही, अब 23 को 4 के मल्टीपल से देके आप लोग 4 क्या 4 5 20 आता है ना, तो 4 5 20 आ गया तो 3 रिमाइंडर रह गया, यानी कि इस आयोटा पावर 23 को हम आयोटा पावर 20 डॉट आयोटा पावर 3 लिख लेंगे और आयोटा पावर 20 को मैं डायरेक्ट 1 लिख लूँगा। आयोटा पावर 3 हमारे पास बराबर था माइनस आयोटा के, तो माइनस माइनस प्लस आयोटा। एक बार फिर रीज़न दे देंगे कि आयोटा पावर 4n हमारे पास 1 के बराबर है 4 के मल्टीपल पर, और आयोटा क्यूब हमने डिराइव किया था कि ये माइनस आयोटा के बराबर है। तो हमारे पास ये सेकेंड का आंसर, सेकेंड पार्ट का आंसर आ गया। पार्ट नंबर 3 उसमें हमें क्या दिया गया है, उसमें दिया गया है -1 पावर -23/2। अब आप कहेंगे कि सर इसमें तो आयोटा है ही नहीं, तो ऐसा करना है कि -1 पर हम 1/2 पावर अलग लिख लेंगे और ये -23 पावर अलग लिख लेंगे। ये पावर हम मल्टीप्लाई करें तो वापस -23/2 आ जाएगा। तो -1 पावर 1/2 का मतलब -1 स्क्वायर रूट है, और आपको मैंने क्या कहा था कि -1 स्क्वायर रूट असल में क्या है, ये असल में आयोटा है। तो आयोटा का पावर हमारे पास -23 आ गया। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस पावर को पॉजिटिव करना है तो उल्टा कर लेंगे, आयोटा का रेसिप्रोकल ले लेंगे तो 1 ओवर आयोटा पावर 23 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में आयोटा पावर 20 अलग, आयोटा पावर 3 अलग, जिस तरह पिछले पार्ट में किया, 4 का मल्टीपल अलग कर दिया। तो आयोटा पावर 20 किसके बराबर, वो बराबर 1 के, आयोटा क्यूब किसके बराबर, माइनस आयोटा के। तो हमारे पास इससे आ गया 1 ओवर माइनस आयोटा। अब काफ़ी लोग यहाँ तक आकर छोड़ देते कि ये आंसर बन गया, लेकिन ये गलती मत करना। जब भी आपके पास डिनोमिनेटर में आयोटा हो, आपका क्वेश्चन ख़त्म नहीं है। आपने इसको, आपका आंसर कम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में नहीं है, आपने इसकी रेशनलाइजेशन करनी है। ये नीचे वाला जो फैक्टर होता है इसका कंजुगेट मल्टीप्लाई डिवाइड करना होता है। कंजुगेट का क्या मतलब, याद रखें जब भी एक इमेजिनरी नंबर का आप कंजुगेट लेते हैं तो उसके जो मतलब इसका साइन है वो चेंज हो जाता है उसके कंजुगेट में। अब माइनस आयोटा है तो माइनस आयोटा का कंजुगेट क्या होगा, वो प्लस आयोटा होगा। हम प्लस आयोटा मल्टीप्लाई भी कर लेंगे और डिवाइड भी कर लेंगे। अब काफ़ी सारे होशियार लोग क्या करते हैं कि उस आयोटा को कैंसिल कर लेते हैं, वापस
लेकिन अगर ये कैंसिल कर लोगे तो फिर तो बात ही खत्म हो गई, वो रेशनलाइजेशन का फ़ायदा ही नहीं हुआ। क्या होगा, आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ, तो आयोटा 1 जार आयोटा आ जाएगा। नीचे माइनस आयोटा और आयोटा मल्टीप्लाई कर दे तो इससे हमारे पास माइनस आयोटा स्क्वेयर आ जाएगा। तो देखो आयोटा फिर से अपनी जगह, आयोटा स्क्वेयर की क्या वैल्यू थी, -1 थी, तो आयोटा डिवाइड बाय +1, इससे हमारे पास आंसर आ जाएगा क्या, आयोटा। तो ये आपका पार्ट नंबर 3 का आंसर हो गया। पार्ट नंबर 4 में हमें क्या दिया गया है, ज़रा उसको चेक कर लेते हैं। पार्ट 4 में -1 पावर 15 डिवाइड बाई 2 है, तो पहला काम यही कर लेंगे, -1 पर 1 होल 2 पावर अलग लिख लेंगे और 15 पावर अलग लिख लेंगे। तो -1 पावर 1/2 का मतलब स्क्वायर रूट -1 है, और स्क्वायर रूट -1 असल में क्या होता है, आयोटा होता है। तो आयोटा पावर 15 आ गया। अब इससे 4 के मल्टीपल्स अलग करने हैं ना, तो 4 3 जार 12 आता है, तो आयोटा पावर 12 अलग कर लेंगे और आयोटा पावर 3 अलग कर लेंगे। 15 से 12 अलग कर लिए। 12 अलग क्यों किए, क्योंकि 4 के मल्टीपल पर आयोटा 1 वैल्यू दे देगा, और आयोटा पावर 3 अगेन आ गया, तो ये माइनस आयोटा के बराबर है। तो हमारे पास आंसर क्या हुआ, माइनस आयोटा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। आई होप आपको क्लियर होगा, इतना मुश्किल नहीं है। सेकेंड पार्ट में हमें कहा जा रहा है कि प्रूव दैट आयोटा के पावर्स दिए गए हैं, इनको हमने 8 करना है, यानी कि आयोटा पावर 107 है, फिर प्लस आयोटा पावर 112 है, उसके बाद आयोटा पावर 122 दिया गया है, और लास्ट में हमें दिया गया है आयोटा पावर 153, ठीक है, और इसको 0 के बराबर प्रूव करना है। तो सबसे पहले तो मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लूँगा, इसको डायरेक्ट थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। 107 को अगर हम डिवाइड करें 4 से, तो हमारे पास 4 2 जार 8, और यहाँ ये 27 बन जाएगा ना। अगर हम 4 2 जार 8 करेंगे तो 4 6 जार 24, तो मतलब ये हुआ कि 26 का पावर हम अलग ले सकते हैं, और इससे बाकी क्या रह जाएगा। चलो मैं थोड़ा सा और आसान तरीके से आपको लिखवा देता हूँ। 107 को अगर हम डिवाइड करेंगे 4 पर, तो देखते हैं कि उससे क्या बाकी रह जाता है। 107 डिवाइड बाई 4 कर लेंगे, 4 2 जार 8 कर लेंगे, यहाँ से 2 रह जाएगा, 7 नीचे, 4 6 जार 24, तो हमारे पास 3 पावर रह जाएगा, 3 रिमाइंडर रह जाएगा। तो हम ऐसा कर लेंगे ना कि इससे 3 अलग कर लेंगे 107 से, तो 104 अलग और आयोटा क्यूब अलग। इस तरीके से ये ज़्यादा आसान हो जाता है। जो नेक्स्ट है हमारे पास दूसरा पावर, वो क्या है, उसको भी डिवाइड कर लेते हैं। मैं इरेजर को थोड़ा सा बड़ा कर दूं ताकि ये आसानी से साफ हो जाए। अच्छा, दूसरा 112 पावर है। 112 कंप्लीटली 4 पर डिवाइड होता है या नहीं, अभी चेक करते हैं। 4 2 जार 8 आ जाएगा, तो 11 से 3 रह गया और 2 के नीचे आ जाएगा, तो 4 8 जार 32, यानी कि ये आयोटा पावर 12 जो है ये 4 पर कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। तो इसको हम आयोटा पावर 4 पावर होल पावर 28 भी लिख सकते हैं, या इसी तरह भी छोड़ सकते हो, आप लोग की मर्जी है। ये डायरेक्ट 1 बन जाएगा क्योंकि 4 का मल्टीपल है। नेक्स्ट आयोटा पावर 22 है, आयोटा पावर 122 है। 122 को भी डिवाइड कर लेते हैं 4 पर, तो 4 3 जार 12 और 4 0 जार 0, तो इससे हमारे पास 2 रह गया। तो मतलब ये हुआ कि हम इसको लिख लेंगे आयोटा पावर 4 होल पावर 30, ठीक है, ये वाला, और फिर साथ में आयोटा का कितना पावर रह जाएगा, 2 पावर रह जाएगा, आयोटा स्क्वायर अलग कर लेंगे, और लास्ट में हमारे पास जो पावर दिया गया है 153 है। 153 को भी 4 पर डिवाइड करते हैं, तो 4 3 जार 12, 3 नीचे आ जाएगा और रह जाएगा, और 3 नीचे आ जाएगा, फिर 4 8 जार 32, तो 1 पावर रह गया रिमाइंडर। तो हमारे पास आ जाएगा आयोटा पावर 4 होल पावर 38 कर लेंगे, और आयोटा का कितना पावर रह जाएगा, 1 पावर अलग से रह जाएगा, तो डॉट आयोटा कर लेंगे। ये जो पहला था इसको मैंने एज ए होल 104 डॉट आयोटा क्यूब लिख लिया। 104 डॉट आयोटा क्यूब भी सही है, हम डायरेक्ट इस 104 पावर को 1 कर लेंगे। आयोटा क्यूब बराबर होता है माइनस आयोटा के। फिर ये तो पूरा आयोटा का पावर 4 का पावर है, तो ये तो डायरेक्ट 1 के बराबर। यहाँ पर भी आयोटा पावर 4 होल पावर 30 से 1 पावर 30 या 1 आ जाएगा, और आयोटा स्क्वायर बराबर -1 के होता है। लास्ट में अगेन 1 पावर 38 और डॉट आयोटा रह जाएगा। तो आप देखें, पहले से माइनस आयोटा आ गया, दूसरे से +1, तीसरे से -1 और चौथे से प्लस आयोटा। तो आप चेक कर सकते हो कि माइनस आयोटा और प्लस आयोटा कैंसिल हो जाएंगे, और 1 और -1 भी कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास 0 आंसर आ गया। ये हमारा राइट हैंड साइड है, ठीक है। तो ये पार्ट नंबर 2 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 3 में हमें कहा जा रहा है कम्प्लेक्स नंबर है, उनको 8 करना है। 8 द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर्स। उसमें से पहला जो पार्ट है वो आपको दिया गया है 3 × 1 + 2 आयोटा, और साथ में दूसरा पार्ट दिया गया है -2 × 1 - 3 आयोटा, -2 × 1 - 3 आयोटा। आप लोगों ने क्या करना है,
एज इट इज़ भी ऐड कर सकते हो, कॉलम वाइज भी कर सकते हो। पहले 3 को इन नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना, तो 3 1 जार 3, 3 2 जार 6 आयोटा, और 8 करना है इसको, यहाँ से -2 आ जाएगा और यहाँ से आ जाएगा -2 और -3 आयोटा से +6 आयोटा आ जाएगा। तो आप चेक कर सकते हो जब हम इसको ऐड करेंगे तो रियल पार्ट हमेशा रियल के साथ होगा, तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे, ठीक है, 3 और -2 को, तो 3 -2 से +1 आ जाएगा, और इमेजनरी पार्ट इमेजनरी के साथ ऐड करना है, तो मतलब 6 आयोटा और 6 आयोटा को ऐड करेंगे तो इससे 12 आयोटा आ जाएगा। ज़्यादातर लोग इसको आयोटा स्क्वायर लिख लेते, आयोटा स्क्वायर नहीं लिखना, ऐड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, तो मतलब जो इसके कोफिशिएंट है वो ऐड हो जाएंगे, आयोटा एक ही लिख लेंगे। जो दूसरा पार्ट है आप इसको रो वाइज भी ऐड कर सकते हो, अगर इस तरह आपको नहीं पसंद तो रो वाइज भी कर ले। सेकंड में 1/2 -2/3 आयोटा, ये एक नंबर दिया गया है, और जो दूसरा नंबर है 1/4 -1/3 आयोटा, ठीक है, इनको ऐड करना है, बल्कि मैं कामा की जगह डायरेक्ट प्लस लिख लेता हूँ, क्वेश्चन तो आप बुक से भी देख सकते हो, इनको बस हमने ऐड करना है। तो अगेन क्या होगा, रियल पार्ट ऐड हो जाएगा रियल के साथ, ठीक है, ये रियल पार्ट है 1/2, ये ऐड हो जाएगा 1/4 के साथ, और इमेजनरी पार्ट इमेजनरी के साथ, तो इमेजनरी दोनों यहाँ पर माइनस है, तो क्यों ना एक काम कर लें, माइनस आयोटा कॉमन कर लेंगे इनसे, तो माइनस आयोटा कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर सिर्फ 2/3 लिख लेंगे और प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस बाहर कॉमन किया है, और यहाँ से 1/3 लिख लेंगे, ठीक है। अब 1/2 और 1/4 का एलसीएम लेना है। एक तो ये तरीका होता है एलसीएम का कि हम नीचे वाले नंबर दोनों सेम कर ले, तो ये 2 है, इसको इस 4 की तरह करना है, तो 2 को किस तरह 4 करेंगे, इसको मैं 2 × 1 और 2 × 2 ऊपर नीचे 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/4 रहने दो, माइनस आयोटा, यहाँ से आपके पास ये 1/4 के साथ मैंने क्या कर दिया, 1/4 अपनी जगह, यहाँ पर 3 एलसीएम हो जाएगा, एक जैसे है, ऊपर 2 + 1 लिख दे, तो देखो 2/4 + 1/4 से 2 + 1/4 हो जाएगा, नीचे से 4 कॉमन कर लिया और ऊपर आपके पास 2 + 1, तो यहाँ से 3/3 रह जाएगा। तो आप चेक कर सकते हो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3/4 माइनस आयोटा, क्योंकि यहाँ पर ये 3 जो है ये कैंसिल आउट हो गए। तो पार्ट नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 3 में आपको एक बार फिर 2 कम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं, एक है √2, 1 और दूसरा है 1, √2। आप लोग एक बात जहन में रख लो, कभी कभार आपको कम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म में दिया जाएगा, इसको कहा जाता है ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म। सही, ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में क्या होता है, आपको इसी तरह ऑर्डर्ड पेयर में एक पॉइंट में नंबर दिए जाते हैं और इसका मतलब होता है a + b आयोटा। ये जब हम कम्प्लेक्स नंबर को कम्प्लेक्स प्लेन में रिप्रेजेंट करते, ग्राफ ड्रा करते, तब हम ये तरीका यूज़ करते हैं, a + b आयोटा को a, b लिखते हैं। यानी कि इसमें भी ये पहला हमारे पास वो रियल पार्ट बन जाता है और जो दूसरा है वो हमारे पास इमेजनरी पार्ट बन जाता है। तो अगर इस फॉर्म में नंबर आ जाए तो समझ जाना कि कम्प्लेक्स नंबर की बात हो रही है और हमने उसी तरीके से इसको सॉल्व करना है। जिस तरह यहाँ पर आपको √2, 1 और 1, √2 दिया गया है, तो अगर आप इस एज इट इज़ ऐड करें तो भी ठीक है। देखो √2, 1 तो मैंने अपनी जगह छोड़ दिया और इसको ऐड कर रहा हूँ 1, √2 के साथ, तो क्या होगा, रियल को रियल के साथ ऐड करना है। तो यहाँ पर देख लो रियल पार्ट कौन कौन से है, √2, 1, √2 ऐड हो जाएगा 1 के साथ और ये 1 ऐड हो जाएगा √2 के साथ, तो हम लिख लेंगे √2 + 1, नहीं +1 ऐड होंगे ना, तो √2 + 1 और कामा, अब कामा लगा देंगे और इमेजनरी के साथ, तो ये 1 ऐड हो जाएगा इस √2 के साथ, तो 1 + √2। तो आप लोग ये आंसर इसी तरह भी लिख सकते हो, लेकिन याद रखना ब्रैकेट ये नहीं, ये मैंने गलत ब्रैकेट लगाई, ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिख रहे इस तरह से ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है। और अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हो मजीद, आप कहते हो कि सर आयोटा वाले फॉर्म में लिखना है, तो रियल पार्ट अपनी जगह पर ये रियल पार्ट है और √ वाला नंबर बगैर √ वाले नंबर के साथ इस तरह ऐड नहीं हो सकता, ये अपनी जगह पर रह जाएंगे। इस कामा की जगह लगाना है प्लस, जिस तरह a, b को हम a + b आयोटा, इस कामा को ख़त्म करके प्लस लिखते थे ना, +b आयोटा लिख लेते हैं, इसी तरह यहाँ पर इस कामा की जगह प्लस आ जाएगा और दूसरे इमेजनरी पार्ट के साथ क्या लगा देंगे, आयोटा। तो ये वाला आंसर भी ठीक है, ये वाला आंसर भी ठीक है, आप दोनों में से जिस तरीके से चाहे लिख ले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाते हैं, उसमें कहा जा रहा है सब्ट्रैक्ट द सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, मतलब दूसरे कम्प्लेक्स नंबर से पहला कम्प्लेक्स नंबर माइनस करें। पार्ट नंबर 1 क्या है, उसमें आपको दिया गया है a, 0 और 2, -b। अब चूंकि हमें कहा गया है कि आप लोग क्या करें, सेकंड से सब्ट्रैक्ट करें फर्स्ट को, तो सबसे पहले मैं सेकंड लिखूंगा, फिर सब्ट्रैक्ट करूंगा फर्स्ट को, तो रियल पार्ट रियल से,
तो आप देखिए रियल पार्ट रियल से, यानी कि 2 माइनस ए हो जाएगा। तो मैं लिख लूँगा यहाँ पर 2 माइनस ए, फिर कामा लगा दो, फिर इमेजनरी इमेजनरी तो माइनस बी माइनस ज़ीरो, तो लिख लेंगे माइनस बी माइनस ज़ीरो। तो 2 माइनस ए तो अपनी जगह पर और कामा माइनस बी आ जाएगा। तो इसी तरह चूंकि क्वेश्चन एडेड पेयर फॉर्म में है तो आंसर को भी एडेड पेयर फॉर्म में छोड़ देते हैं। सेकेंड पार्ट आपको दिया गया है -3 कामा 1/2 और दूसरा पार्ट दिया गया है 3 कामा 1/2। सही। अब इसके साथ क्या करना है, अगेन सेकेंड को माइनस करेंगे फर्स्ट से। अच्छा, मैंने पहले पार्ट में गड़बड़ तो नहीं की। सब्ट्रैक्ट सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट तो गड़बड़ की है ना, मतलब दूसरे को पहले से माइनस करना है और मैंने पहले को दूसरे से माइनस कर दिया तो गलत हो गया। इसको दोबारा से कर लेते हैं। अब देखो जल्दी से कर लेते। सब्ट्रैक्ट सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट है, मतलब पहले से दूसरा माइनस करना है। तो a माइनस 2 आ जाएगा और 0 माइनस माइनस बी आ जाएगा। ठीक है, अगर फर्स्ट फ्रॉम सेकंड का आ जाता तो फिर पहले को दूसरे से करते। तो a माइनस 2 अपनी जगह और फिर लग जाएगा कामा, और कामा के बाद क्या होगा, प्लस बी आ जाएगा। तो ये आंसर बन गया। अब आते हैं दूसरे की तरफ। इसमें भी सेकंड को पहले से माइनस करो तो पहला अपनी जगह लिखो, माइनस सेकंड लिखो, तो क्या होगा रियल रियल के साथ, तो -3 -3 आ जाएगा। -3 -3 कामा इमेजनरी इमेजनरी के साथ तो 1/2 -1/2 आ जाएगा। तो आप देख सकते हो कि -3 -3 से तो -6 आता है और ये 1/2 -1/2 कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास कामा 0 आ जाएगा। तीसरे पार्ट की तरफ जाते हैं। तीसरा पार्ट हमें दिया गया है क्या, वो चेक कर लेते हैं। वो है 3√3 -5 √7 आयोटा। ये पहला कम्प्लेक्स नंबर है और दूसरा दिया गया है √3 + 2 √7 आयोटा। एक बार फिर पहले से दूसरे को माइनस करना है, तो ये अपनी जगह पर लिख लेंगे, दरमियान में माइनस साइन और फिर दूसरा कम्प्लेक्स नंबर लिख लेंगे। ठीक है, चेक करते हैं क्या आता है। रियल को मैं ब्लैक से लिख लूँगा। रियल पार्ट यहाँ पर 3√3 है। ठीक है, और यहाँ पर रियल पार्ट कौन सा है, ये वाला है। माइनस के बाद साइन चेंज हो जाएगा ना, तो -√3 लिख लूँगा। ये लिख लिए, रियल को रियल के साथ कर दिया, प्लस इमेजनरी को रेड से लिख लेंगे। इमेजनरी पार्ट यहाँ पर -5 √7 आयोटा है। ठीक है, और ये माइनस की वजह से इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो ये -2 √7 आयोटा हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, इसको ऐड कर लेते हैं। याद रखो जब स्क्वायर रूट में नंबर्स डिफरेंट हो फिर इनको ऐड नहीं कर सकते, लेकिन ये दोनों तो सेम है ना। एक √3 है और यहाँ पर 1 √3 है, तो 3 √3 से 1 √3 माइनस कर लो, 2 √3 रह जाएगा, प्लस इमेजनरी को चेक कर लो। मतलब अगर हम इस √7 आयोटा, ये तो सेम है ना, √7 आयोटा तो दोनों जगह सेम है, यानी -5 - 2 करना है, तो -5 - 2 से क्या आता है -7 और √7 आयोटा अपनी जगह पर रह जाएगा। जिस तरह हम x को करते हैं ना, तो -5x - 2x से क्या आता है -7x आता है। तो इसी तरह -5 ये अगर इसको x मान ले इसको, तो -5x - 2x से मैंने -7x लिख दिया। तो ये हमारा आंसर बन गया फाइनली 2 √3 - 7 √7 आयोटा। क्वेश्चन नंबर 5 है, मल्टीप्लाई करना है। अब कम्प्लेक्स नंबर को पहले हमने एडिशन कर ली, फिर सब्ट्रैक्शन हो गई, अब मल्टीप्लिकेशन है। पहला कम्प्लेक्स नंबर है 8 आयोटा + 11 और इसको मल्टीप्लाई करना है दूसरे कम्प्लेक्स नंबर के साथ जो कि -7 + 5 आयोटा है। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या करेंगे, पहले 8 आयोटा -7 के साथ होगा। ठीक है, 8 आयोटा इंटू -7, फिर यही 8 आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 आयोटा के साथ। ठीक है, फिर प्लस लगाए, दरमियान में हमेशा प्लस लगाया करें ताकि कंफ्यूज ना हो। फिर 11 है -7 के साथ और प्लस फिर 11 है 5 आयोटा के साथ। इन सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा 8 7 हमारे पास आता है -56 और 1 आयोटा है तो वो लिख लेंगे। इन दोनों के साइन प्लस है तो प्लस लगा देते हैं। 8 5 40 और आयोटा 2 बार है तो आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से 11 और -7 मल्टीप्लाई करने तो प्लस माइनस माइनस 11 7 77 आ जाएगा और इनके भी साइन प्लस है तो 55 आयोटा आ जाएगा। सही है, तो चेक करते हैं कि फाइनली क्या आता है। -56 आयोटा अपनी जगह पर, बल्कि काम कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं नेक्स्ट स्टेप में। -56 आयोटा
याद रखो एक बात, आयोटा स्क्वायर की हमारे पास वैल्यू क्या थी, मैंने आपको जो स्टार्ट में बताई थी -1 थी ना। तो हम जिसके साथ आयोटा स्क्वायर देखेंगे जस्ट उसका साइन चेंज करेंगे, क्योंकि -1 किसी के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाए साइन चेंज हो जाता है। तो ये 40 आयोटा स्क्वायर को मैं डायरेक्ट -40 लिख लूंगा। रीज़न मैंने यहाँ पर दिया है कि आयोटा स्क्वायर -1 है, तो इसी वजह से ऐसा हुआ। और -77 + 55 आयोटा अपनी जगह। तो रियल पार्ट रियल के साथ, -40 -77 के साथ। तो -40 और -77 को 8 करो, इससे -117 आता है। इमेजनरी इमेजनरी के साथ, तो -56 आयोटा + 55 आयोटा। तो इससे क्या आ जाएगा, -56 और +55 से हमारे पास -117 अपनी जगह था, और इससे आ जाएगा माइनस आयोटा। तो ये हमने मल्टीप्लाई कर लिए और ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। जो इसका पार्ट नंबर 2 है उसकी तरफ आते हैं। पार्ट नंबर 2 हमें दिया गया है 3 आयोटा एक कम्प्लेक्स नंबर है और इसको मल्टीप्लाई करना है 2 × 1 - आयोटा के साथ। तो पहला काम ये करेंगे ना, 3 आयोटा को अभी रहने देते, 2 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो 2, और 2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो 2 आयोटा। फिर 3 आयोटा पहले 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और फिर प्लस यही 3 आयोटा फिर मल्टीप्लाई होगा -2 आयोटा के साथ। तो हमारे पास यहाँ से 6 आयोटा आ जाएगा और इन दोनों से आ जाएगा -6 और आयोटा आयोटा से आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। और आपको मैंने क्या कहा, जिसके साथ आयोटा स्क्वायर देख लो उसका साइन चेंज करो। तो ये -6 आयोटा स्क्वायर है तो +6 लिख लेंगे डायरेक्ट, क्योंकि हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर बराबर है किसके, -1 के। तो आयोटा स्क्वायर की जगह -1 अगर लगा ले तो बस इसका साइन चेंज हो जाएगा। पार्ट नंबर 3 है इस क्वेश्चन का, उसमें आपको फिर से 2 कम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं। एक √2 + √3 आयोटा है और दूसरा कम्प्लेक्स नंबर है 2 √2 - √3 आयोटा। इसमें भी सबको मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले √2 और 2 √2 मल्टीप्लाई होंगे। तो याद रखो √2, और चलो तरतीब से कर लेता हूँ, इस पर थोड़ा सा टाइम ले लेते हैं लेकिन आपको क्लियर हो जाए बस। फिर यही √2 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो +√2 - √3 आयोटा के साथ, फिर प्लस √3 आयोटा 2 √2 के साथ, और लास्ट में √3 आयोटा -√3 आयोटा के साथ। देखते हैं कि इससे क्या आता है। जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे ना तो स्क्वायर रूट के बाहर के नंबर मल्टीप्लाई होते हैं और स्क्वायर रूट के अंदर के नंबर मल्टीप्लाई होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास बाहर 1 है, ठीक है। तो ये 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ, तो 2 1 = 2, और स्क्वायर रूट के अंदर 2 2 है ना, तो स्क्वायर रूट 2 2 = 4 हो जाएगा। तो स्क्वायर रूट में हम 4 लिख लेंगे। फिर यहाँ पर इन दोनों से प्लस माइनस माइनस, बाहर दोनों का कोई नंबर नहीं है तो बाहर कुछ नहीं लिखते। स्क्वायर रूट के अंदर 2 और 3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 2 3 * हम 6 लिख लेंगे, और आयोटा 1 है तो आयोटा आ जाएगा। फिर प्लस यहाँ पर बाहर स्क्वायर रूट 2 है और यहाँ पर 1 है, तो 2 1 = 2, और स्क्वायर रूट के अंदर 2 और 3 है तो 2 3 = 6 स्क्वायर रूट, और आयोटा 1 है, एक बार फिर आयोटा लिख लेंगे। बाद में प्लस माइनस माइनस है इन दोनों में, स्क्वायर रूट 3 से स्क्वायर रूट 9 आ जाएगा, 3 3 = 9, और आयोटा 2 बार है तो आयोटा स्क्वायर लिख लेंगे। अब 2 अपनी जगह, स्क्वायर रूट 4 से भी 2 आता है। ये दोनों एक जैसे है ना, एक जैसे इस तरह कि हमारे पास 2 स्क्वायर रूट 6 आयोटा से 1 स्क्वायर रूट 6 आयोटा माइनस करना है, क्योंकि यहाँ पर बाहर में 1 है। 2 से 1 माइनस करेंगे तो 1 स्क्वायर रूट 6 आयोटा रह जाएगा, सिंपल सी बात है। और यहाँ माइनस स्क्वायर रूट 9 आयोटा स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट 9 से 3 लिख लेंगे और आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिख लेते हैं, या डायरेक्ट साइन चेंज कर लो। तो 2 2 = 4 प्लस स्क्वायर रूट 6 आयोटा, और यहाँ से आता है माइनस माइनस +3, तो 4 + 3 को 8 कर लेंगे तो 7 प्लस स्क्वायर रूट 6 आयोटा। ये हमारे पास इसका आंसर बन गया। फिर क्वेश्चन नंबर 6 में है परफॉर्म डिवीजन, ठीक है, परफॉर्म डिवीजन एंड राइट आंसर इन द फॉर्म a + b आयोटा। मतलब अब डिवीजन किस तरह करनी है, पहला जो पार्ट इसमें दिया गया है वो हमारे पास है 4 + आयोटा डिवाइड बाई 3 + 5 आयोटा, ठीक है। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मैंने आपको क्या तरीका बताया था, जब भी डिवीजन आ जाए नीचे वाले कम्प्लेक्स नंबर के साथ इसका कंजुगेट मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। तो 3 + 5 आयोटा का कंजुगेट हो जाएगा 3 - 5 आयोटा। तो ये मल्टीप्लाई भी कर लिया, डिवाइड भी कर लिया। अब थोड़ा सा डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन आपको मैंने तरतीब से समझा दी, अब आसानी से करना है। 4 3 = 12 आ जाएगा, फिर 4 - 5 आयोटा के साथ, तो प्लस माइनस माइनस, और 4 5 = 20 आयोटा। फिर आयोटा 3 के साथ तो 3 आयोटा आ जाएगा,
और फिर आयोटा -5 आयोटा के साथ, तो -5 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। ये मल्टीप्लिकेशन है। नीचे इसमें हमेशा जब भी आप कंजुगेट मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो, आपके पास a + b आयोटा और a - b आयोटा का फार्मूला बनेगा, और a + b आयोटा या a + b × a - b का फार्मूला किसके बराबर होता है? a स्क्वायर - b स्क्वायर के बराबर होता है। तो हम यहाँ पर हमेशा ये फार्मूला यूज़ करेंगे नीचे जब भी रेशनलाइजेशन कर ले। तो a की जगह 3 है तो 3 स्क्वायर, और b की जगह 5 आयोटा है तो उस पर स्क्वायर आ जाएगा। तो ऊपर आप देखें 12 अपनी जगह, -20 आयोटा + 3 आयोटा, इमेजनरी पार्ट्स -17 आयोटा आ जाएगा इससे, और ये -5 आयोटा स्क्वायर जो है इसको मैं +5 लिख लूँगा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर जिसके साथ आ जाए उसका सिर्फ साइन चेंज किया करे, ये मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। और नीचे 3 स्क्वायर से 9, 5 आयोटा स्क्वायर से 25 आयोटा स्क्वायर, तो 12 + 5 से क्या आएगा? 17 आ जाएगा। 17 - 17 आयोटा अपनी जगह, नीचे 9 + 25। अब इसी का पार्ट नंबर 2 करना है, ठीक है, उसको चेक करते हैं कि उसमें क्या कहा जा रहा है। पार्ट नंबर 2 में आपको एक बार फिर जो नंबर दिया गया है उसको देखें। पार्ट नंबर 2, इसमें आपको दिया गया है 1/-8 + आयोटा, इसको भी करना है उसी तरह, इसकी भी डिवीजन करनी है। तो देखो -8 + आयोटा का कंजुगेट मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे, तो -8 + आयोटा का कंजुगेट होगा -8 - आयोटा, मतलब कंजुगेट में आपने सिर्फ जो इमेजनरी पार्ट है उसका साइन चेंज करना है, ठीक है। अब क्या होगा, ऊपर 1 - 8 - आयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर लो तो वो अपनी जगह, नीचे थर्ड फार्मूला लगा लो, a स्क्वायर - b स्क्वायर, तो a स्क्वायर - b स्क्वायर, ठीक है। b हमारे पास सिर्फ आयोटा है तो आयोटा पर b स्क्वायर आ जाएगा। तो -8 - आयोटा को रहने देते हैं, -8 स्क्वायर से 64 आ जाएगा, और माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिख लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा -8 - आयोटा डिवाइड बाई 64 + 1 से क्या आता है? 65। तो हम लिख लेंगे -8 डिवाइड बाई 65 प्लस -1 डिवाइड बाई 65 आयोटा। अगर a + b आयोटा फॉर्म में आंसर लिखना है तो ये, वरना तो ये आंसर भी ठीक है, आपकी मर्जी, आप जिस तरह लिखे। पार्ट नंबर 3, उसमें एक बार फिर हमें दिया गया 1/7 - 3 आयोटा, इसका कंजुगेट मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे तो 7 - 3 आयोटा का कंजुगेट क्या हो जाएगा? 7 + 3 आयोटा। मैं थोड़ा सा अब स्पीड में इसलिए कर रहा हूँ कि आसान है, आप लोग ये ख़ुद भी ट्राई कर सकते हो ये बाकी पार्ट्स फिर, लेकिन मैं कर रहा हूँ तो थोड़ा सा स्पीड अप कर लेंगे अभी, ठीक है। तो नीचे फिर से हमेशा नीचे a स्क्वायर - b स्क्वायर का फार्मूला लगेगा, क्योंकि एक बार आपको माइनस में दिया जाता है और कंजुगेट उसका प्लस में आ जाता है, और अगर प्लस में हो तो कंजुगेट माइनस में आ जाता है, तो वो थर्ड फार्मूले से ही करना है। 7 का स्क्वायर 49 दे देगा, और -3 आयोटा स्क्वायर है ना, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है? -9, और आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिख लेंगे, और या आप डायरेक्ट बस इसका साइन चेंज कर दिया करें, तो 49 + 9 हो जाएगा, और 49 + 9 से हमारे पास क्या आता है? 58 आता है। तो ये हमारे पास आंसर, अगर आप अलग अलग दोनों के नीचे लिखते हो तो भी ठीक, नहीं तो आपकी अपनी मर्जी है। 4 नंबर पार्ट में आपको दिया गया है 6 + आयोटा डिवाइड बाई आयोटा। अब जो स्टूडेंट्स गाइड फॉलो करते हैं ना, तो गाइड वालों ने अक्सर यहाँ पर आयोटा डिवाइड बाई आयोटा लिखा होता है, उनको समझ नहीं आती कि पता नहीं उन्होंने क्या किया है। आप वैसा ना करें, मतलब ये आयोटा है ना, तो इसका कंजुगेट क्या होगा? इसका कंजुगेट हमारे पास माइनस आयोटा होता है, तो आप क्या करेंगे कि इसका कंजुगेट माइनस आयोटा मल्टीप्लाई डिवाइड हुआ है। वो गाइड में देख लेते तो कहते कि आयोटा का कंजुगेट तो माइनस आयोटा है, और उन्होंने आयोटा आयोटा मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो ये माइनस माइनस वो डायरेक्ट कैंसिल कर लेते हैं। लेकिन अगर आप कैंसिल करते तो ठीक, नहीं कैंसिल करते तो भी ठीक, लेकिन कैंसिल कर दिया करे और आसानी हो जाएगी ना। तो 6 पहले आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा, अगर आयोटा आयोटा भी कैंसिल कर लिया तो फिर तो प्रॉब्लम ही हो जाएगी, फिर तो फ़ायदा नहीं है इस तरह। तो 6 आयोटा के साथ और फिर आयोटा आयोटा के साथ, तो आयोटा स्क्वायर, नीचे भी आयोटा आयोटा से आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आयोटा स्क्वायर की जगह b-1 लगा दो, नीचे आयोटा स्क्वायर की जगह b-1 लग जाएगा, तो आपके पास 6 आयोटा -1 डिवाइड बाय -1 आ जाएगा। माइनस की वजह से इस 6 आयोटा का साइन b माइनस और -1 का साइन +1, तो मतलब 1 - 6 आयोटा हमारे पास इससे आंसर बन गया। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, ठीक है। आप लोग, उम्मीद है कि डिवीजन भी आप लोग को अब क्लियर हो गई होगी। अब एक क्वेश्चन 7 के लिए एक बात है, हमें इसके लिए मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर देखना है कि मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर असल में क्या होता है। तो याद रखें, जब हम कभी कम्प्लेक्स नंबर को
डिनोट करते हैं प्लेन में, कम्प्लेक्स प्लेन में ग्राफिकली डिनोट करते हैं। तो मॉडुलस असल में क्या है? द डिस्टेंस ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर, द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट रिप्रेजेंटिंग कम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम ओरिजिन। मतलब ओरिजिन से लेकर उस पॉइंट तक जो कम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है इस कॉल्ड मॉडुलस। तो उसको हम मॉडुलस कहते हैं। मैं आपको ग्राफ से समझा देता हूँ कि इसका मतलब क्या है। फॉर एग्जांपल आपके पास ये हो गया कम्प्लेक्स प्लेन, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा सीधा ड्रा कर लेता हूँ। मैं जल्दी कर रहा हूँ ताकि वीडियो का लेंथ ज़्यादा ना हो ना, तो इसीलिए इस तरह से ज़्यादा साफ नहीं लिख पा रहा। यहाँ पर आपके पास ये कम्प्लेक्स प्लेन हो गया। इसको कहा जाता है एक्स प्लेन को, जब आप कम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको रियल एक्सिस कहा जाता है। और इसमें रियल पार्ट, ये एक्स एक्सिस में रियल पार्ट डिनोट होता है और वाई एक्सिस पर हम इमेजनरी पार्ट को डिनोट करते हैं, ठीक है। क्योंकि कम्प्लेक्स नंबर में तो रियल पार्ट भी होता है, इमेजनरी भी। अब ये ओरिजिन हो गया। तो यहाँ से फॉर एग्जांपल एक नंबर है हमारे पास और वो नंबर है a, b, यानी कि a + b आयोटा। तो हमारे पास ये जो डिस्टेंस हो जाता है ना, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है उसको हम a कहेंगे, क्योंकि रियल पार्ट यहाँ पर डिनोट होता है। और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको हम b कहेंगे, क्योंकि इमेजनरी पार्ट y एक्सिस पर होता है। तो अगर आपके पास मॉडुलस की बात थी, ये कम्प्लेक्स नंबर हम डिनोट z से करते हैं नॉर्मली ना, तो फिर ये ओरिजिन से लेकर ये जो डिस्टेंस, मैं इसको रेट कर लेता हूँ, इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं और इसको रेट कर लेते ताकि आपको बात अच्छे से समझ में आ जाए। ये हमारे पास हो गया वो कम्प्लेक्स प्लेन। तो इस ओरिजिन से लेकर इस पॉइंट तक वो जो हमारे पास नंबर है, ये पॉइंट, तो ये डिस्टेंस हम इसको कहते हैं z मॉडुलस, ठीक है। अब ये बात भी ज़हन में रखें, अगर हम यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रा कर दें तो ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। इसमें ये बेस तो इसका a है, और अगर ये डिस्टेंस हमारे पास b के बराबर है तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तो आपस में इक्वल है, तो फिर ये भी b के बराबर होगा। तो राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो बराबर होता है बेस स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है, इसके बराबर होता है। तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर ये फार्मूला यूज़ कर लेंगे ना। तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है, z मॉड है, तो z मॉड का स्क्वायर बराबर हो जाएगा बेस, ये a हो गया a स्क्वायर, और परपेंडिकुलर जो है वो ये b हो गया, तो परपेंडिकुलर b स्क्वायर आ गया। तो अगर हम तो सिर्फ z मॉड की वैल्यू मालूम कर रहे हैं ना, मॉडुलस तो असल में z मॉड है, मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, तो फिर a स्क्वायर + b स्क्वायर अंडर द रूट आ जाएगा। तो ये फार्मूला आप लोगों ने ज़हन में रखना है। यानी कि अगर आपको कभी a + b आयोटा एक कम्प्लेक्स नंबर दिया गया है तो इसका मॉडुलस होगा √a² + b स्क्वायर के। a + b आयोटा का मॉडुलस हमारे पास बराबर होता है √a² + b स्क्वायर। ये फार्मूला डिराइव हो गया। तो अब इसी फार्मूले पर हम करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। आपको क्वेश्चन नंबर 7 इसी फार्मूले से करना है। आपको z1 दिया गया है एक कम्प्लेक्स नंबर जो कि 1 + 2 आयोटा के बराबर है, और z2 एक कम्प्लेक्स नंबर दिया गया है जो कि बराबर है 2 + 3 आयोटा के। और आपने क्या मालूम करना है, पार्ट 1 में मालूम करना है z1 + z2 मॉडुलस। इसको मालूम कर लेते हैं। मॉडुलस अपनी जगह, z1 की वैल्यू 1 + 2 आयोटा, z2 की वैल्यू 2 + 3 आयोटा। आपने क्या करना है, रियल पार्ट रियल के साथ, इमेजनरी पार्ट इमेजनरी के साथ। तो 1 + 2 से 3 आता है और 2 आयोटा + 3 आयोटा से 5 आयोटा आता है। तो अब हम इसका मॉडुलस ले लेते हैं। मॉडुलस में क्या, रियल पार्ट का स्क्वायर a² + b स्क्वायर स्क्वायर रूट था ना, तो a की जगह यहाँ पर 3 है और b की जगह यहाँ पर 5 है। ज़्यादातर लोग इसको 5 आयोटा लिख लेते, फार्मूले में आयोटा नहीं था जब हमने प्रूफ किया। a² + b स्क्वायर स्क्वायर रूट था, तो 3² + 5 स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि 9 + 12 25 का स्क्वायर रूट, और 9 + 25 का स्क्वायर रूट बराबर हुआ √34 के। जो इसका सेकेंड पार्ट है वो आपको उसमें z1 z2 मॉडुलस मालूम करना है। यानी कि एक बार हमने मल्टीप्लिकेशन में कर एडिशन में कर लिया, अब मल्टीप्लिकेशन में करना है। तो z1 की वैल्यू 1 + 2 आयोटा दी गई थी, वही वैल्यूज़ यूज़ करनी है। z2 की वैल्यू 2 + 3 आयोटा थी। इनको पहले मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 2 * 2, फिर 1 3 आयोटा 3 आयोटा आ जाएगा। 2 आयोटा को 2 के साथ तो 4 आयोटा, और 2 आयोटा को 3 आयोटा के साथ तो 2 3 6 आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर की वजह से 3 आयोटा + 4 आयोटा से तो हम 7 आयोटा लिख लेंगे, और आयोटा स्क्वायर की वजह से ये -6 बन जाएगा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1 है ना।
तो 2 माइनस 6 को सिम्प्लीफाई कर ले तो -4 + 7 आयोटा आ गया। अब हमारे पास ये एक कम्प्लेक्स नंबर बन गया, तो हम इसका मॉडुलस ले सकते हैं। किस तरह? रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट। तो यहाँ से आ जाएगा 16 + 49, और 16 + 49 से क्या आता है? 65 स्क्वायर रूट आता है। जो थर्ड पार्ट है उसकी तरफ जाते हैं। थर्ड पार्ट में हमने यही वैल्यूज़ यूज़ करनी है, यही क्वेश्चन है, लेकिन एक बार एडिशन में हो गया, एक बार मल्टीप्लिकेशन में हो गया, अब की बार डिवीजन में करना है। तो Z1 तो 1 + 2 आयोटा है और Z2 2 + 3 आयोटा है। ये पहले हमने वैल्यूज़ लगा ली। अब हम इसको सिम्प्लीफाई करेंगे। हम तब तक मॉडुलस नहीं ले सकते जब तक कि नीचे वाले कम्प्लेक्स नंबर्स का कंजुगेट मल्टीप्लाई डिवाइड ना कर दे। तो 2 - 3 आयोटा मल्टीप्लाई भी कर लेंगे, डिवाइड भी कर लेंगे। 1 2 * 2 प्लस -1 3 आयोटा 3 आयोटा आ जाएगा। फिर 2 आयोटा और 2 से 4 आयोटा आ जाएगा, और 2 आयोटा -3 आयोटा से -6 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। नीचे थर्ड फार्मूला a² - b²। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या कर लेंगे इसमें? ऐसा कर लेंगे कि हमारे पास देखो -3 आयोटा + 4 आयोटा से क्या आ जाएगा? इससे आ जाएगा 2 + आयोटा, और ये -6 आयोटा स्क्वायर जो है इसको हम +6 लिख लेंगे, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वजह से इसका साइन चेंज हो जाएगा। नीचे 4 - 9 आयोटा स्क्वायर आ गया। तो 2 + 6 से ये 2 और 6 8 कर लो, इससे 8, तो 8 + आयोटा, और नीचे 4 + 9 हो जाएगा। इस आयोटा स्क्वायर की वजह से -9 + 9 हो जाएगा। तो आपके पास 8 + आयोटा 8 + आयोटा डिवाइड बाई 13 आ गया। ठीक है, और मॉडुलस अपनी जगह पर हम लिख लेंगे। सही, मॉडुलस क्यों अपनी जगह पर लिख रहे हैं? देखो मॉडुलस को हमने अभी तक नहीं लिया ना, तो मॉडुलस अपनी जगह पर अब टेकिंग मॉडुलस लिख लेंगे या टेकिंग मॉड कर ले, लेकिन उससे पहले इसको एक और तरतीब से लिखे। 8 के नीचे अलग से 13 और 1 आयोटा बाई 13 है, तो इसको 1/13 आयोटा लिख ले। अब हम इसका मॉडुलस ले सकते हैं। अगर इस फॉर्म में ही लेते तो फिर शायद आप लोग कंफ्यूज होते कि सर क्या कर रहे हैं। तो रियल पार्ट का स्क्वायर तो 8/13 का स्क्वायर, प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर तो 1/13 स्क्वायर, और ऊपर क्या लग जाएगा? स्क्वायर रूट, क्योंकि मॉड में हम आयोटा नहीं लिखते। तो यहाँ से आता है 64 डिवाइड बाई 169 प्लस 1 डिवाइड बाई 169। तो 169 LCM हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 64 + 1 से क्या? 65। तो 65 पर अगर अलग स्क्वायर रूट ले और 169 पर अलग स्क्वायर रूट ले, तो 169 के स्क्वायर रूट से हम वापस भी 13 लिख सकते हैं अगर आप लिखना चाहते हैं। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 है, उसमें पहला जो पार्ट दिया गया है इसको मैं लिख लेता हूँ, वो है 1 - 2 आयोटा डिवाइड बाई 2 + आयोटा। ठीक है, और फिर लिख रहा है +4 - आयोटा डिवाइड बाई 3 + 2 आयोटा। इसको सिम्प्लीफाई करना है। सबसे पहला काम तो ये कर लेते हैं, या तो ये तरीका कर लेते हैं कि दोनों का अलग अलग कंजुगेट मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर लेते हैं। 2 + आयोटा का कंजुगेट 2 - आयोटा हो जाएगा, प्लस फिर 4 - आयोटा डिवाइड बाई 3 + 2 आयोटा को रहने देते हैं, और इसका कंजुगेट 3 - 2 आयोटा हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं, इस तरीके से सिम्प्लीफाई कर लेते हैं, आसानी हो जाएगी। मल्टीप्लिकेशन आपको मेरे ख्याल में अब मसला नहीं होगा। 1 पहले 2 के साथ, फिर - आयोटा के साथ, तो 2 - आयोटा, फिर -4 आयोटा, और फिर +2 आयोटा स्क्वायर। ऊपर मल्टीप्लिकेशन हो गई, फिर a² - b² का फार्मूला, तो 2² - आयोटा होल स्क्वायर। यहाँ पर 4 3 = 12, फिर 4 2 = 8 आयोटा, फिर -आयोटा और 3 को कर लो तो -3 आयोटा, और फिर -आयोटा और -2 आयोटा को कर लो तो +2 आयोटा स्क्वायर। नीचे एक बार फिर a + b a - b है, तो a होल स्क्वायर - b होल स्क्वायर। सही, अब इसको ज़रा सिम्प्लीफाई करते हैं। हमारे पास 2 अपनी जगह, -आयोटा -4 आयोटा से -5 आयोटा आ जाएगा, और +2 आयोटा स्क्वायर है तो इसको -2 लिख लेंगे डायरेक्ट। क्योंकि हमारे पास आयोटा स्क्वायर की वजह से साइन सिर्फ 2 का चेंज हो जाएगा। यहाँ पर 2 स्क्वायर से 4, और -आयोटा स्क्वायर से हम +1 लिख लेंगे, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 है, तो -आयोटा स्क्वायर +1 हो जाएगा। 12 अपनी जगह, -8 आयोटा -3 आयोटा से -11 आयोटा आता है, और फिर से +2 आयोटा स्क्वायर है तो इसको -2 लिख लेंगे, और नीचे 9 - 4 आयोटा स्क्वायर, तो 2 - 2 कैंसिल। ठीक है, इसको एक बार चेक कर लेते कि हमने मल्टीप्लिकेशन में कोई गलती तो नहीं की। 2 आ जाएगा, फिर -आयोटा, फिर -4 आयोटा, और फिर +2 आयोटा स्क्वायर। सही है, आई होप सही है। अच्छा, मैं क्वेश्चंस में जल्दी कर लेता हूँ ना, काफ़ी फास्ट जा रहा हूँ, तो कभी कभार अगर गलती हो जाए तो उसको आप लोग ख़ुद भी फिर जब प्रैक्टिस करो
तो ध्यान से तरतीब से करो, आपसे फिर मिस्टेक नहीं होगी। 9 + 4 आ जाएगा आयोटा स्क्वायर की वजह से +4, तो 9 + 4 से हम फिर नेक्स्ट स्टेप में 13 लिख लेंगे। यहाँ से आप 5 कैंसिल कर लो तो आपके पास रह जाएगा माइनस आयोटा और +10 - 11 आयोटा डिवाइड बाई 13। चूँकि हम इसको मज़ीद सिम्प्लीफाई करेंगे तो ऐसा कर लेते हैं ना कि 13 एलसीएम ले लेते हैं, तो ये एलसीएम यहाँ पर इसके साथ इस माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -13 आयोटा और +10 - 11 आयोटा अपनी जगह। तो रियल पार्ट को रहने दो, -13 आयोटा -11 आयोटा से -24 आयोटा और डिवाइड बाई 13 अपनी जगह। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। इसका जो पार्ट नंबर 2 है वो हमें दिया गया है 2 + √-9 डिवाइड बाई -5 - √-16। याद रखो इस क्वेश्चन में आपको आयोटा नहीं दिया गया, लेकिन स्क्वायर रूट में जब भी नेगेटिव साइन आ जाए ना और उसको आप ख़त्म करे हो तो देखो 9 पर अलग स्क्वायर रूट लो और स्क्वायर रूट -1 इससे अलग कर लो। इसी तरह नीचे 16 पर अलग स्क्वायर रूट लो और -1 स्क्वायर रूट इससे अलग कर लो, ताकि 9 स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा और स्क्वायर रूट -1 की जगह क्या लगा लेंगे आयोटा, क्योंकि हमें पता है स्क्वायर रूट -1 जो है उसकी वैल्यू आयोटा है ना, आयोटा की वैल्यू स्क्वायर रूट -1 है, तो हम इसकी जगह पर आयोटा लिख लेंगे। नीचे -5 अपनी जगह और 16 स्क्वायर रूट 4 होता है तो -5 - 4 आयोटा आ जाएगा। तो आप क्या करेंगे 2 + 3 आयोटा डिवाइड बाई -5 - 4 आयोटा के साथ इसका कंजुगेट -5 + 4 आयोटा मल्टीप्लाई भी कर लेंगे और डिवाइड भी कर लेंगे। तो उसी तरीके से ये सिम्प्लीफाई कर लो। आई होप आप लोग इसको कर पाएंगे, मुश्किल नहीं है। ऊपर मल्टीप्लिकेशन कर लो, नीचे a² - b² का फार्मूला लगा दो। इसका जो पार्ट नंबर 3 है, चूँकि बार बार हो रहा है तो आप खुद बोर हो जाएंगे कि सर ये आसान आसान क्वेश्चन सारे क्यों कर रहे हैं। 1 + आयोटा स्क्वायर डिवाइड बाई 4 + 3 आयोटा है। तो सबसे पहला काम ये करें ना, इस 1 + आयोटा स्क्वायर को हम यहाँ पर अलग से सिम्प्लीफाई कर लेंगे। a + b होल स्क्वायर बराबर होता है a² + b² + 2ab। सही है, तो 1 अपनी जगह, इस आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लग जाएगा और +2 आयोटा, तो 1 - 1 ख़त्म, तो हमारे पास इससे आया 2 आयोटा। तो क्या करेंगे, ये वैल्यू वहाँ पर वापस लगा देंगे। हमारे पास इसके बाद क्या आ जाएगा, इससे 1 + आयोटा स्क्वायर की जगह 2 आयोटा लिख लेंगे और नीचे 4 + 3 आयोटा है, तो इसका कंजुगेट 4 - 3 आयोटा मल्टीप्लाई भी कर लेंगे और डिवाइड बाई कर लेंगे। एक बार फिर सिंपल सा है, 2 आयोटा पहले 4 के साथ हो जाए तो 8 आयोटा और फिर यही 2 आयोटा -3 आयोटा के साथ तो -6 आयोटा स्क्वायर, नीचे 4² - 3 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। तो 8 आयोटा + 6 लिख रहा हूँ क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वजह से इसका साइन चेंज हो जाएगा, और नीचे 4² से 16 और -3 आयोटा स्क्वायर -9 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, उसको डायरेक्ट +9 लिख लेते हैं। तो 6 + 8 आयोटा अपनी जगह और 16 + 9 से 25 आ गया, तो ये इसका आंसर हो गया। अब पार्ट नंबर 9 है, हमें कहा जा रहा है फाइंड कंजुगेट। आप कंजुगेट मालूम करना है, और किसका मालूम करना है, हमें जो क्वेश्चन दिया गया है वो है 3 - 2 आयोटा, फिर मल्टीप्लाई बाई 2 + 3 आयोटा, ठीक है, और डिवीजन में क्या है 1 + 2 आयोटा इंटू 2 - आयोटा। पहले तो इसको एज ए होल सिम्प्लीफाई कर लेते हैं, और सपोज इसको हमने कह दिया z, ठीक है, तो ये z अपनी जगह पर आएगा। 3 × 2 = 6, फिर 3 × 3 = 9 आयोटा, फिर -2 आयोटा और 2 से -4 आयोटा, और फिर -2 आयोटा और 3 आयोटा से -6 आयोटा स्क्वायर। नीचे 1 × 2 = 2 आ जाएगा, फिर माइनस आयोटा, फिर +4 आयोटा और फिर -2 आयोटा स्क्वायर। मल्टीप्लिकेशन आई होप आप लोग समझ गए हो, तो इसको थोड़ा सा जल्दी करते हैं। 9 आयोटा -4 आयोटा से आ जाएगा 5 आयोटा, और ये -6 आयोटा स्क्वायर है तो इसको +6 कर लेंगे, आयोटा स्क्वायर की वजह से इसका साइन प्लस हो जाएगा। नीचे माइनस आयोटा +4 आयोटा है, यानी कि 4 आयोटा से 1 आयोटा हटा दो तो 3 आयोटा रह जाएगा, और -2 आयोटा स्क्वायर को हम लिख लेंगे +2। तो आप देख रहे हो 6 + 6 से 12 + 5 आयोटा, और नीचे आ गया 2 + 2 से 4 + 3 आयोटा। अब बात ख़त्म नहीं हुई, हमें क्वेश्चन में क्या करना है, कंजुगेट मालूम करना है, लेकिन पहले तो इसको एक कम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में कर लेते हैं, फिर कंजुगेट मालूम करेंगे। तो 12 + 5 आयोटा डिवाइड बाई 4 + 3 आयोटा अपनी जगह रह जाएगा, और 4 + 3 आयोटा का कंजुगेट 4 - 3 आयोटा मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे, तो आ जाएगा 12 × 4 = 48, 12 × 3 = 36 आयोटा, 5 × 4 = 20 आयोटा, और 5 × 3 = 15, और 2 बार आयोटा है तो आयोटा स्क्वायर। नीचे a + b × a - b बराबर a² - b²। ठीक है, फर्दर सिंप्लीफाई करो,
48 अपनी जगह, -36 आयोटा प्लस 20 आयोटा से -16 आयोटा, और -15 आयोटा स्क्वायर को डायरेक्ट +15 आयोटा स्क्वायर, जिसके साथ भी देखो उसका साइन चेंज करो। यहाँ -9 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, उसको डायरेक्ट +9, तो z इज इक्वल टू 48 + 15 से आता है 63 - 16 आयोटा डिवाइड बाई 25। अब मैं लिख लूँगा कि टेकिंग कंजुगेट, क्योंकि अब नीचे से आयोटा ख़त्म हो चुका, एक कम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में ये आ गया है। तो z कंजुगेट क्या होता है, कंजुगेट को हम इस बार से डिनोट करते हैं, और कंजुगेट में हम आयोटा वाले नंबर का साइन चेंज करते हैं। तो आयोटा वाले नंबर का साइन चेंज कर लेंगे, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसका 10 नंबर क्वेश्चन, उसमें आपको कहा जा रहा है इवेलुएट करना है। आयोटा पावर 18 दिया गया है, और प्लस 1 ओवर आयोटा पावर 25 है, और होल पावर है इसका, और होल पावर का क्या है 3 पावर है उस पर। फिर तो आयोटा पावर 18 है ना, तो आयोटा पावर 16 डॉट आयोटा स्क्वायर लिख लो इसको। क्यों? क्योंकि मैंने आपको कहा था कि 4 के पावर में लिखना है। तो आयोटा पावर 25 को भी आयोटा पावर 24 डॉट आयोटा लिख लेंगे, बहुत इजी होगा, कोई टेंशन की बात नहीं। आयोटा 16 जो है उसको हम क्या लिख सकते हैं, आयोटा 16 का मतलब है 4 4 16 आता है, यानी कि 4 पावर 4। तो आयोटा पावर 4 1 के बराबर, और 1 पावर 4 1, तो मतलब आयोटा पावर 16 की जगह मैं 1 लिख लूँगा, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिख लूँगा, प्लस आयोटा पावर 24 भी 4 का मल्टीपल है, 4 6 24 आता है, तो 4 के मल्टीपल को डायरेक्ट 1 लिखा करो, और आयोटा रह जाएगा, और 3 पावर अपनी जगह। ठीक है, आयोटा पावर 24 के साथ क्या हुआ, ये आयोटा पावर 4 होल पावर 6 था, अगर रीज़न देना चाहते हो, और 1 पावर 6 भी 1 के बराबर। बस 4 के मल्टीपल को तो सिंपली आप डायरेक्ट लिखा करें, उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। 4 का मल्टीपल आए तो बस 1 लिखा करें, तो 1 - 1 -1 आ जाएगा। और ये जो 1 ओवर आयोटा है, इसको कंजुगेट मल्टीप्लाई डिवाइड करना होगा इसके साथ, ताकि ये सिम्प्लीफाई हो जाए। तो हमारे पास -1 अपनी जगह, ऊपर से इन दोनों से प्लस माइनस आयोटा आ जाएगा, और नीचे से माइनस आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। तो माइनस माइनस वापस कैंसिल कर लेंगे, और आयोटा डिवाइड बाय आयोटा स्क्वायर आ गया, आयोटा क्यूब पावर अपनी जगह पर आता जाएगा। ठीक है, तो आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के बराबर है। तो हमारे पास फाइनली इससे आ गया -1 और माइनस आयोटा होल पावर 3। तो एक काम कर लेते, इसको थोड़ा सा आसान कर लेते हैं, माइनस साइन कॉमन कर लेते हैं, तो 1 प्लस आयोटा रह जाएगा, और 3 पावर अपनी जगह। तो माइनस पर जब आप 3 पावर लेंगे, 8 पावर लेंगे, तो फिर से माइनस, और 1 प्लस आयोटा पावर 3 आपका आंसर आ गया। लेकिन इसको सिम्प्लीफाई कर लेते हैं, किस तरह, a प्लस बी क्यूब का फार्मूला कर ले। अगर किसी को a प्लस बी क्यूब के फार्मूले से करना है, तो a प्लस बी क्यूब का फार्मूला बराबर होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वेयर b प्लस 3ab स्क्वेयर और प्लस b क्यूब। मैंने क्या किया, a का पावर यहाँ a क्यूब था, फिर a स्क्वेयर, फिर a, और फिर a पावर 0, यानी a ख़त्म हो गया, और b का पावर इंक्रीज़ हो रहा है, a का पावर 1 कम, b का इंक्रीज़, और यहाँ पर 3 रह जाएंगे, दरमियान वाले टर्म के साथ 3 भी लिखते हैं। ये हम पास्कल ट्रायंगल से सीख सकते हैं इन फार्मूलों को याद करना। फिर नेक्स्ट वीडियोज़ में मैंने इसको किया भी है। लेकिन अगर आप में से कोई फार्मूले से नहीं करना चाहता, तो फिर ऐसा करें कि 1 प्लस आयोटा पावर 3 का मतलब है कि 3 बार 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई कर दो। मैं यहाँ फार्मूले पर लिख लूँगा, टाइम बच जाएगा। a की जगह 1 है, b की जगह हमारे पास क्या है, b की जगह आयोटा है। ठीक है, तो a क्यूब प्लस 3a स्क्वेयर b, फिर प्लस 3ab स्क्वेयर, और फिर प्लस b क्यूब। ठीक है, इस तरीके से हो गया। बाहर माइनस साइन अपनी जगह, 1 क्यूब से 1 प्लस 3 आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वेयर और प्लस आयोटा क्यूब, ये आ गया। आयोटा स्क्वेयर किसके बराबर है, -1 के बराबर, तो इसकी जगह से -3 आ जाएगा, और आयोटा क्यूब बराबर है माइनस आयोटा के, ये मैं स्टार्ट में कह चुका हूँ ना, तो आपको याद होगा। अब क्या करते, इसको थोड़ा सा और सिम्प्लीफाई कर लेते हैं। माइनस अपनी जगह 1 -3 से -2 आ जाएगा, और 3 आयोटा माइनस आयोटा से +2 आयोटा आ जाएगा, और माइनस मल्टीप्लाई कर दो तो 2 - 2 आयोटा इसका आंसर बना। लास्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन, उसमें आपको z दिया गया है 2 है, z1 दिया गया है 2 - आयोटा, और z2 दिया गया है -2 + आयोटा। ठीक है, फाइंड क्या करना है, पहले पार्ट में दिया गया है कि रियल ऑफ RE का मतलब रियल होता है, ये बात ध्यान में रखिए, और IM दिया गया हो तो इसका मतलब इमेजनरी होता है। रियल ऑफ Z1 Z2 डिवाइड बाई Z1 कंजुगेट। ठीक है, इसको कंटिन्यू करते देखते कैसे क्या आता है। RE या रियल वो अपनी जगह,
पहले Z1 की वैल्यू लगाते हैं, 2 माइनस आयोटा है, फिर Z2 की वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई करनी है, वो -2 प्लस आयोटा है, और डिवाइड बाई Z1 का कंजुगेट, तो Z1 की वैल्यू ये है, कंजुगेट इसका हो जाएगा 2 प्लस आयोटा, इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा। तो चेक करते हैं कि इससे आएगा क्या हमारे पास, 2 2 ज़ार 4, 2 आयोटा ज़ार 2 आयोटा, फिर माइनस आयोटा -2 से +2 आयोटा अगेन, और माइनस आयोटा प्लस आयोटा से माइनस आयोटा स्क्वेयर, नीचे का 2 प्लस आयोटा रहने देते हैं। सही हो गया। रियल आप -4 अपनी जगह, 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा से 4 आयोटा आ गया, और माइनस आयोटा स्क्वेयर से लिख लेंगे +1, क्योंकि आयोटा स्क्वेयर -1 के बराबर है। तो मज़ीद सिम्प्लीफाई करते हैं, रियल आप -4 + 1 से क्या आता है, -3 + 4 आयोटा आ जाएगा, और नीचे 2 प्लस आयोटा अपनी जगह। अब ये क्वेश्चन ख़त्म नहीं होगा यहाँ पर जब तक हम नीचे से आयोटा ख़त्म ना कर दे। और नीचे से आयोटा किस तरह ख़त्म करना है, एक बार फिर कंजुगेट, मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। आई होप आप लोग की इस एक्सरसाइज में अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी ये कम्प्लेक्स नंबर की डिवीज़न की, क्योंकि तकरीबन हर पार्ट में आ रहे हैं, कब से हम देख रहे हैं। अच्छा इसको देखें, -3 पहले मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ तो -6 आ गया, फिर माइनस आयोटा के साथ तो +3 आयोटा आ गया, फिर 4 आयोटा और 2 से 8 आयोटा, और 4 आयोटा माइनस आयोटा से -4 आयोटा स्क्वेयर, नीचे a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर का फार्मूला। ठीक हो गया। रियल अपनी जगह, -6 अपनी जगह, 3 आयोटा प्लस 8 आयोटा से 11 आयोटा, और -4 आयोटा स्क्वेयर को +4 लिख लेंगे, नीचे से 4 माइनस आयोटा स्क्वेयर अपनी जगह। तो रियल आप -6 + 4 से -2 प्लस 11 आयोटा डिवाइड बाई ये 4 माइनस आयोटा स्क्वेयर है, आयोटा स्क्वेयर बराबर होगा -1 के, तो माइनस आयोटा स्क्वेयर +1 के। तो फाइनली हमने इसको सिम्प्लीफाई कर दिया, नीचे से आयोटा की वैल्यू ख़त्म हो गई, तो आपके पास रह गया रियल आप -2 + 11 बाई आयोटा डिवाइड बाई 5। मज़ीद सिम्प्लीफाई करना हो तो -2 के नीचे अलग से 5, 11 के नीचे अलग से 5। तो हमें क्या चाहिए, सिर्फ रियल पार्ट चाहिए ना, और रियल पार्ट इसमें कौन सा है, -2/5 है, तो हम इससे लिख लेंगे -2/5, और ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि इमेजनरी हमने नहीं लिखना, फिर सिर्फ रियल मांगा गया था, तो वो ये है। ठीक हो गया। इसका जो सेकंड पार्ट है वो चेक करते हैं। सेकंड पार्ट हमें दिया गया है इमेजनरी आप, वो ज़्यादा आसान है। इमेजनरी आप 1 ओवर Z1 और Z1 कंजुगेट, ठीक है। तो इमेजनरी अपनी जगह, Z1 की वैल्यू क्या है, Z1 की वैल्यू आपके पास है जो इसी क्वेश्चन में दी गई थी, 2 माइनस आयोटा, ठीक है। तो ऊपर तो 1 है, ऊपर को तो हम 1 छोड़ देते हैं, नीचे Z1 की वैल्यू 2 माइनस आयोटा, और Z1 कंजुगेट की वैल्यू 2 प्लस आयोटा हो जाएगी। तो देख सकते हो आप a + b × a - b का फार्मूला है, तो a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर, तो 2 स्क्वेयर से क्या आता है, 4 आता है, ठीक है। और माइनस आयोटा स्क्वेयर को +1 लिख लेंगे, क्योंकि आयोटा स्क्वेयर -1 है। तो इमेजनरी आप 1 ओवर 5 रह गया, सिर्फ बहुत आसान हो गया, बात ख़त्म हो गई। और इमेजनरी आप 1 ओवर 5 का क्या मतलब, देखो सिंपल सी बात है, ये जो नंबर हमारे पास आया है इसमें तो इमेजनरी पार्ट है ही नहीं, ये तो 1/5 + 0 आयोटा हम लिख सकते हैं, यानी कि इसमें इमेजनरी पार्ट क्या है, इमेजनरी पार्ट क्या होगा इसका, 0 होगा, क्योंकि आयोटा के साथ कोई नंबर ही नहीं था, आयोटा था ही नहीं इसमें, तो ये हमारे पास 0 हो गया। तो ये एक्सरसाइज 1.1 है, कंप्लीट हो गया। जितने भी पार्ट्स थे वो मैंने करवा दिए, और उम्मीद है आपको आसान भी लगेगा। एक बार इसकी प्रैक्टिस करें, आपको इसमें इंशाल्लाह फिर कभी कोई मसला नहीं आएगा।